राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कामदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस दिन साथ ही त्रिलोकीनाथ की पूजा करते हैं, तो इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। वह अंत में पुण्य फलों की प्राप्ति और संतान प्रदान करने वाला होता है। और इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि से देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी को भी दान कर सकते हैं। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान त्रिलोकीनाथ की जय, जया एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक सारी कथाएं श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम कथा सुनाई है। मगर इससे हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है और बार बार यही सुनने की इच्छा होती है और भी आगे सुंदर कथाओं को सुने। हे प्रभु, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है, आप कृपया करके कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार धर्म युक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। उन्होंने जो कथा सुनाई वह मैं तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन व्याख्यान सुनाता हूँ। एक नगर का नाम भोगीपुरी था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न भी था। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक्ष था। राज्यसभा में नित्य ही गान वादन किया करता था। उसी राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व भी था, बहुत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राजदरबार में गा रहा था, मगर किसी कारण ललिता नहीं थी, पर उसका मन उसके गाने में लग गया। चुगलखोरी बनाई। उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी। राजा अत्यंत क्रुद्ध होकर दुष्ट हो राक्षस को होने का श्राप दे दिया। राजा का श्राप सुनते ही वह ललित एक भयंकर राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। बड़ा मुंह बन गया, चौड़े दांत हो गए, इतना बड़ा शरीर बन गया, बेडोल हो गया। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोटी पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित को कर्मों में लग गया। रात को घूरता रहा। घूमते घूमते यह दोनों मध्य प्रदेश के पर्वतों जंगलों में जा पहुंचे, जहां पर राजा महर्षि भृशंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ी हुई महर्षि के आश्रम में जा पहुंची। महर्षि के चरणों में गिरकर मस्तक रखकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और तुम क्या चाहती हो। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपया कर साप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन सुनकर महर्षि जी ने कहा कि देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो, बड़ी पूजी विधान से करो, उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बात बताई। रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत किया। विधि पूर्वक आश्रम में ही रहकर द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उसके श्राप मुक्ति की याचना की। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया। पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में आ गया। दिव्य विमान में सवार हो दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को चले गए। यह कामदा एकादशी व्रत का महान अक्षय फल देने वाली है
वो पापों को नष्ट करने वाली हैं। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को नष्ट करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य बराबर फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भक्तों, यह थी आज की कथा। धन्यवाद।